सेहतमंद ज़िंदगी और आला लाइफस्टाइल के लिए दी सेहत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम आपके लिए एक बड़ा सोशल टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर शादीशुदा फ़र्द को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आज हम आपसे बात करेंगे कि शादीशुदा अज़वाजी ज़िंदगी को नाकाम कर देने वाली 5 आदतें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपको लाइफ पार्टनर को फ़ौक़ियत क्यों देनी चाहिए, अंदर ही अंदर पकने से क्या होता है, एक दूसरे से बातें छुपाने का क्या अंजाम होता है, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के रिश्तेदार और ख़ानदान वालों की इज़्ज़त ना करें तो उससे रिश्ते में क्या दरारें पड़ती हैं, और सॉरी कहने के कितने फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर एक दूसरे की तारीफ़ की जाए तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। इन तमाम पॉइंट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अज़वाजी ज़िंदगी में कामयाबी की ख्वाहिश तो हर शादीशुदा जोड़े को होती है, लेकिन हर एक की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मैरिड लाइफ नाकाम होने के बाद अक्सर अफराद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं, मगर हकीकी मायनों में इनकी अज़वाजी ज़िंदगी की नाकामी की बुनियादी वजूहात कुछ इस तरह से होती हैं। अज़वाजी ज़िंदगी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह एक दूसरे को फ़ौक़ियत ना देना और इम्पोर्टेंस ना देना है। शादी के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता हर रिश्ते से पहले आता है, लेकिन अगर कोई एक भी फ़रीक एक दूसरे फ़रीक को अहमियत और इज़्ज़त देने में नाकाम हो जाए तो इस सूरत में अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। मियाँ अगर बीवी के ऊपर माँ को फ़ौक़ियत दे या बीवी शौहर के मुकाबले मैके वालों को अहम समझे तो ये इस बात की दलील होती है कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी हमेशा दूसरे लोगों की वजह से उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लाइफ को बहुत बैलेंस तरीके से और समझदारी से गुजारें और तमाम रिश्तों को बैलेंस वे में लेके चलें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बेगम की वजह से माँ बाप के साथ अच्छाई ना की जाए, तो दोनों सूरतों में आपके लिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी के अंदर राब्ते बहुत ज़रूरी होते हैं और इन राब्तों का मकसद ये होता है कि अपने दिल की बात एक दूसरे से कर देनी चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक मियाँ बीवी को हर रात एक दूसरे से बात करके और दिल हल्का करके सोना चाहिए। दिल में पकने वाली बात एक के बाद एक अज़ियतनाक मामले में तब्दील हो जाती है जो अज़वाजी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होती है। इस वजह से माहिर नफ्सियात के मुताबिक शादीशुदा जोड़ों को चाहिए कि हर रात सोने से कबल अपने मसाइल को एक दूसरे से डिस्कस करके इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। एक और अहम बात है कि एक दूसरे से बातें छुपाना। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ एतमाद का होता है। इसमें एक दूसरे से बातें छुपाना झूठ की बुनियाद होती है जो इन दोनों के एतमाद में दरार डालने का बायस हो सकता है। याद रखिए, एक बार एतमाद के शीशे में आने वाला बाल इसकी शफाफियत को ख़राब कर देता है। इसके बाद जितनी भी कोशिश कर ली जाए इसको दूर नहीं किया जा सकता। इस वजह से इस बात की कोशिश करें कि अपने जीवन साथी को मामूली से मामूली तफसील से भी आगाह रखिए ताकि एतमाद का ताल्लुक बरकरार रहे। एक और अहम पॉइंट है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि एक दूसरे की तारीफ़ करना ज़रूरी है। मियाँ बीवी के ताल्लुक में मोहब्बत का इज़हार हर रोज़ नए सिरे से तजदीद मांगता है। इसकी वजह एक दूसरे की अच्छाइयों की तारीफ़ करना और मोहब्बत का इज़हार इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होता है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे की अच्छाइयों की तारीफ़ नहीं करते, इनके दरमियान बाउंडिंग वीक होती है, इस ताल्लुक़ को मज़ीद कमज़ोर कर देती है, जिसके नतीजे में इनकी अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो जाती है। अब हम बात करेंगे शकी मिजाज, यानी एक दूसरे पर शक करना। शक किसी भी घर के लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। एक दूसरे पर शक करने से इंसान ना तो खुद सुकून में रहता है, ना ही दूसरे को सुकून से रहने देता है। इस तरह शक के नतीजे में एक दूसरे की टो पर रहने से एतमाद ख़त्म हो जाता है। इसके नतीजे में झगड़े होते हैं और अज़वाजी ज़िंदगी से सुकून भी ख़त्म हो जाता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप मॉलेज मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मॉलेज मैगज़ीन रेगुलर अपने मोबाइल पे पढ़िए। इससे आपको इंटरेस्टिंग हेल्थ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।